मैंने अपने बड़े बेटे की शादी दोस्त के बेटे से कर दी, लेकिन शादी की रात उसने उसे तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और उसकी शादी दूसरे बेटे से कर दी, लेकिन शादी की रात उसने उसे भी तलाक दे दिया। बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। इस राज को जगजाहिर करने के लिए मैंने अपनी तीसरी बेटी की शादी जबरदस्ती एक लड़की से करवा दी और दूल्हे की जगह मैं खुद कमरे में चला गया। फिर जैसे ही तीसरा बेटा कमरे में आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम राखी है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे थे। मुझे रोज सुबह टहलने जाने की आदत है, लेकिन 10 मिनट बाद ही वह रास्ता बदलकर स्टोरी पर चली गई और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ गई। आम तौर पर घर में कोई नहीं होता था और वे घर में भी चुपचाप रहते थे। मुझे लगा कि मेरे अलग होने से वह बहुत दुखी है। मैंने उसे अपने दिल में रखने की बहुत कोशिश की। मुझे अपना दर्द और हालत बताओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। मैं अस्पताल में डॉक्टर था। एक दिन दोपहर में अस्पताल से घर आते समय मैंने अपने दोस्त को जय के घर के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंचा, जय आ चुका था। मैं अंदर गया, गेट पर खड़े आदमी से पूछा और उसने खाना शुरू कर दिया। यह महिला यहाँ अक्सर आती है। मैं वहां रुक गया क्योंकि आज मैं खुद से बात करना चाहता था और जानना चाहता था कि इन सब के पीछे क्या कारण है। 1 घंटे बाद जब मेरी सांस रेशम से बाहर आई तो वह मुझे अपने सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम इस व्यक्ति से मिलने आई हो? आज मैं यह सब जानना चाहता हूँ। तुम मेरा खाना शुरू कर दिया। तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हम घर आ गए, जी रहे थे। वह घर पर बैठ गई और मेरे साथ अपनी कहानियां सुनने लगी। मैंने खाना शुरू कर दिया। मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरा बहुत सम्मान करते थे और मेरे सभी रिश्तेदार भी मेरा बहुत सम्मान करते थे। दूसरा कारण यह था कि पूरे परिवार में मैं अकेली थी जिसके केवल 2 बेटे थे और कोई बेटा नहीं था। मुझे बेटा होने की बहुत इच्छा थी, लेकिन शायद मालिक ने मेरे भाग्य में बेटा नहीं लिखा था। मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी हो, लेकिन यह इच्छा पूरी नहीं हुई। चौथा बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था जब मेरे पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे बेटों के बीच सिर्फ 2 साल का अंतर था और वैसे भी वे एक साथ बड़े हो रहे थे। परिवार की नज़र मेरे बेटे पर थी। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व था। जब बड़ा बेटा 15 साल का था तो मेरी सहेली अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई। वो 12 साल का था और वो बहुत प्यारे बच्चे थे। मेरी सहेली ने मुझसे कहा, करीना, हमारी स्थिति बहुत खराब है। ऐसा हुआ है कि हम अपने बेटे की परवरिश का ध्यान नहीं रख सकते, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। आज से ही मेरी सहेली का बेटा गीता मुझे शुरू से ही बहुत लाडली थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। वो मुझे आंटी कहकर बुलाती थी और अपने हाथों से मेरा सारा करती हुई मुझे आगे पीछे करती हुई भाग जाती थी। मुझे गीता से बहुत लगाव हो गया था जब अचानक 2 महीने बाद उसके पापा लेने आए और मेरा खाना खाने लगे। बेटा, इसे मुझे लौटा दो। अगर रखना है तो रख लो, फिर इसके नाम पर कुछ संपत्ति कर दो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। मैं गीता शक्ति से अलग नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने अपनी एक प्लेट उसके नाम कर दी ताकि उसके पिता संतुष्ट हो सकें। प्लेट उसके नाम कर देने के बाद उसके पिता चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसका पति अक्सर गीता से मिलने आते थे और कभी-कभी मैं भी उनसे मिलने चला जाता था।
मैं अक्सर अपने दोस्त को पैसे भेजकर उसकी आर्थिक मदद करता था। मेरे सभी बेटे भी गीता से बहुत प्यार करते थे। जब गीता की उम्र शादी लायक हुई तो उसने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मेरा दोस्त घर आया और बोला कि अगर वह मुझसे प्यार करती है तो तुम उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेते। मैंने पूछा कैसे? वो खाने लगी। इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, वो हम सबके सामने रहेगी। मैं भी उसकी सोच पर चौंक गया। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। शुरू में मैंने इसे बहन बेटी प्लेटो ही समझा था, पर फिर मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि भाई बहन बराबर ही होते हैं। बाकी लोगों ने कहा कि भाई बहन के बीच कुछ भी हो सकता है। इसीलिए गीता और अमर की शादी में कोई बुराई नहीं थी। इसीलिए जब मैंने अपने बेटे से बात की तो वो डर गया और खाने लगा। मुझे लगा कि माँ, मैंने तो गीता को हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता था और वह शादी के लिए राजी नहीं था, पर मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं अपने बेटे की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाकर बहुत खुश था। मुझे यह भी लगता था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू ले आया तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा है कि घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ समय बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात मैं उन दोनों को कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं अभी गई ही थी, ज्यादा डरी नहीं थी कि तभी बेटे के कमरे से चाटने की आवाज आने लगी। मैं डर गई और भाग गई। मलिक को शायद पता चल गया था कि घर में सारे मेहमान भी आ गए हैं। बेटे के कमरे का दरवाजा खुला था और वो सोफे पर बैठा था। ये तब हुआ जब मेरी सहेली का बेटा गीता, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीच में खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, माँ, मैंने उसे तलाक दे दिया है। मैं तो चौंक ही गई, पर मेहमान भी चौंक गए ये जानकर कि नए दूल्हे ने कमरे में घुसते ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो माँ? मैंने सच कहा है, सच में उससे तलाक ले लिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा, और फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे गुस्सा आ गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे फेंक दिया और कहा कि आज तुम हमारे लिए माँ बन गई हो, मुझे दोबारा इस दहलीज पर मत लाना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि उसने अपने बच्चे को तलाक क्यों दिया। मैंने गीता से पूछा तो वह खाना खाने लगी। मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। यह बताने के बाद मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। हमने सभी मेहमानों के सामने सेक्स किया। मेरे बेटे ने मुझे इतने लोगों के सामने मार डाला। मेरी नाक कट गई। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी दोस्त भी ऐसी ही थी। मैं अपने बेटे को उसके कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिल बेटा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। वह अपनी पत्नी का अपमान करता था और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मैं बहुत चिंतित थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य इस तलाकशुदा औरत पर निर्भर नहीं करेगा। तुम्हारा बेटा क्यों शादी करेगा? उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके पास कोई संपत्ति या धन भी नहीं है। धन के लालच में कोई उससे शादी नहीं करेगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा। मुझे देखना पड़ा। मुझे लगा कि इसका संबंध मेरी सहेली के पति से है। मैंने बड़े बेटे को घर और जीवन दोनों से निकाल दिया था, इसीलिए उसकी सारी संपत्ति गीता के नाम कर दी। गीता मुझसे बहुत प्यार करती थी,
इसीलिए उसने मुझे अपनी माँ के नाम कर दिया। पापा के खाने के बावजूद मैं वापस नहीं गया और खाना खाने लगा। आंटी मेरी माँ है, मैं यहीं रहूंगा। तलाक के बाद गीता अक्षर पथ के पार्क में टहलने जाती थी। मैं अपनी जान देना चाहता था कि बेचारी लड़की का दिल गीता ही रहेगा, मुझे दिखाकर खुश हो। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी, लेकिन मैं यह सोचकर अनदेखा कर देता था कि वाकई उसकी वजह से ही वह दिन भर फोन पर बातें करती रहती थी। वो कहती है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो जाति-पात का एहसास कराती थी। मेरे 2 बेटे में से सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी कमर टूट गई और एक बेटा कहाँ है मुझे नहीं पता। और डर लगने लगा और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया। उसने बहुत सहारा दिया और मुझे सांत्वना दी। कुछ समय बाद मेरी सहेली फिर आई और बोली कि अपने दूसरे बेटे की शादी गीता से कर देना क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। उसके बाद यह सुनकर मेरी माँ ने जाकर दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि मैं गीता से शादी कर रही हूँ। वह भी तुम्हारी ही उम्र की थी, लेकिन वह फिर भी झिझक रहा था और सोचने लगा कि पता नहीं मेरे भाई ने उसे क्यों तलाक दे दिया। मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। मैंने अपने बेटे को कसम दिलाई कि अगर तूने गीता से शादी नहीं की तो तू मेरा पीटा हुआ मुंह देखेगा। तब यह सुनकर मेरी माँ ने जाकर गीता से शादी कर ली। बेचारी गीता ने मुझे साफ कह दिया कि आंटी आप मेरी माँ जैसी हो। अगर आप मेरी शादी किसी गरीब से भी करवा दोगी तो भी मैं शादी कर लूंगा। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा, पर दिल के कोने में थोड़ा डर भी था। मैंने अपने कमरे में प्रार्थना की। मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, बेटा होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं फिर से वही हंगामा होने से डर गई। बेटे के कमरे से आती आवाजें सुनकर मैंने खुद को संभाला और भागी तो वही नजारा देखने को मिला जो मैंने पहले भी एक बार देखा था। मेरे इस बेटे ने भी मेरे दोस्त के बेटे को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया था। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं था और खुद ही घर छोड़कर चला गया। यह बात मेरी समझ से परे थी। आखिर क्या कारण था कि गीता का एक बार फिर तलाक हो गया। बेचारी का लालन पालन भी नहीं हुआ। लोग फिर से हमारी बेइज्जती करने लगे कि उनका घर कोई नहीं संभाल रहा। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी बेटे विद्रोह करके घर से चले गए। इस बार मामला मुझे संदेहास्पद बना रहा था कि जरूर कोई कारण होगा जिसके कारण मेरे दूसरे बेटे ने भी मुझे तलाक दे दिया। आखिर बच्चा क्या था और किसका दोष था? मेरा? मुझे अपने बेटों या दोस्त की बेटी गीता से प्यार हो गया था। यह सब इतना आसान नहीं था जितना लगता था। मैं पागल होने वाला था। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर अपने माता-पिता के साथ चले गए, आत्महत्या करने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे साथ रहने के बावजूद मेरे पास नहीं था। कमरे में बहुत सारे बैंड बजते थे। एक दिन में बीमा करवाने के बाद मैं अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास गया। लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? हम दोनों एक रेस्तरां में गए। हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा एक लड़की के साथ बैठा था। लड़की का पेट हमारी तरफ था, इसलिए मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैं चुपचाप अपने बेटे के साथ एक कोने में जाकर बैठ गया। उनके बटनों की आवाज मुझे सुनने नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिक्कत है। तभी तो दोनों झगड़ रहे थे। कुछ देर डर के बाद मेरा बेटा मुझे उस लड़के के साथ बाहर ले गया। उसे देखते ही मुझे कुछ शक हुआ क्योंकि मैं गीता की तरह ही गाना गा रहा था, लेकिन लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। फिर मैंने सोचा, गीता यहाँ कैसी शक्ति है? वह तो तलाकशुदा है, यहाँ क्यों आएगी?
मैंने कल ही ऐसा किया और नौकरानी से कहा कि देखो गीता भाभी घर पर है या नहीं। कुछ देर डरने के बाद नौकरानी ने बताया कि नहीं, वो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से जाग उठा। घर आकर मैंने गीता पर नजर रखनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ खास कर रही है, बस कभी कभी वो अकेली ही बाहर निकल जाती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे गया और मुझे झटका तब लगा जब मैं अपने दूसरे बेटे से मिला जो बिजनेस में था और बहुत डरा हुआ था। तब तक उससे बात करते रहो, बाकी मैं अपने बेटों से मिल रहा था, लेकिन तभी और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया था। मैंने गीता से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं बता पाया। अंत में मैंने एक शांतिपूर्ण रात बिताने का फैसला किया और एक दिन मैंने गीता से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से तीसरी शादी करो। क्या तुम प्राची हो? गीता मुझसे बात करने लगी कि तुम मेरी माँ की तरह हो। तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ जो चाहो वो करने का अधिकार है। मैं तुम्हारा अधिकार हूँ। मैं अपने तीसरे बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि मुझे राज पता चल गया था। आखिर गीता के साथ ऐसा क्या हुआ कि पहली ही रात को तलाक हो गया, जिससे गीता बहुत परेशान थी। मेरा बेटा खुश था। वो उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फैसले के आगे सिर झुका लिया था। शादी की रात मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया मेरे इलाज के लिए दवा लाकर दे देना और उसे कपड़े दे देना। उसके मरने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी, उसके चेहरे पर पट्टी बांधी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो गीता बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही उसने अपने दूल्हे को देखा, उठकर खड़ी हो गई। मैं खुद ही खाने लगी। मुझे पता है कि अब तुम मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। शक्ति, क्या तुम्हें याद है बचपन में मैं और तुम साथ साथ थे? मैं तुम्हारे साथ खेलती थी और तुम्हें लात मारने के लिए मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है। मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती और आंटी ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवा दी और आंटी ने सिर्फ इतना कहा कि तुम तलाक मांग लो और दुनिया के सामने सिर्फ दिखावा करो। बताना चाहती हूँ मैं अपने दोस्त की बेटी से कितना प्यार करता हूँ। उसने मेरी पहली शादी करवाई थी और तुम्हारे भाई ने मुझे उसके डिनर पर तलाक दे दिया था। आज भी मुझे कमरे में भेजने से पहले आंटी ने कहा था कि बेटा मुझे मैसेज दे कि तू मुझे तलाक दे दे, इसीलिए तू अपनी माँ के फैसले का सम्मान कर और मुझे तलाक दे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फोन किया और कुछ देर डरने के बाद मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और खाना खाने लगी। बेटा ये बात सही है, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई माना है। उसने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया था कि मुझसे शादी मत करना, लेकिन वो मेरी एक नहीं मानी। अगर शक्ति बेटी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, किसी और को पसंद करती है तो मुझे संदेश दे दो, उसे तलाक दे दो, ताकि मैं उसकी शादी लड़के से करवा सकूं। मेरी सहेली और गीता को नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे मैं हूँ। गीता यही समझती थी। ऐसे गा रही थी जैसे मेरा बेटा और उसका पति मेरे साथ हैं। मैंने रोका कैसे झूठ बोल रही थी और मेरी सहेली डेटिंग कर रही थी और वह झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही। मेरे दोस्त की बेटी जिसे मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो और मेरा दोस्त मेरे साथ ये सब करेंगे। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, या फिर ये खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि मैं डर के मारे मर गया। मैंने अपना चेहरा हटाया और फेंक दिया। फिर उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। गीता डर गई और बोली, आंटी, आप यहाँ हैं।
मेरी सहेली भी मुझे देखकर उछल पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसके सामने दूल्हा बनकर खड़ा होऊंगा। आगे पढ़कर मैंने उसके मुंह पर जोर से तमाचा मारा और चिल्लाया, खबरदार, मुझे आंटी मत कहना। तुम इतनी मतलबी निकलोगी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे मेरे बेटे के खिलाफ भटका रखा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है। मेरी सहेली ने आगे बधाई देते हुए कहा, करीना मेरी बात सुनो, पर मैंने उसे भी पीछे धकेल दिया। गीता चिंतित हो गई। उसे यकीन हो गया था कि मुझे सब पता चल गया है। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कुर्सी पर बैठाने के बाद उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी माँ से कुछ इशारे से बात की और उसने तुरंत दुपट्टे से मेरा हाथ ढक दिया और मुझे ढक दिया। मैंने मुंह में कपड़े का ठोस टुकड़ा डाला और खाने लगा। सॉरी आंटी, अगर आपको ये सब नहीं पता होता तो मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ता। अब आप यहाँ कैद हो जाओगी। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह में ही दब गई। वो ऐसा क्यों कर रही है? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे मेरी एक महिला रिश्तेदार की आवाज सुनाई दी, गीता, सब ठीक है? आवाज कमरे से आ रही थी। गीता ने दरवाजा खोला और वहीं से बोली, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। उसने मुझे बाथरूम में कुर्सी से बांध दिया। कुछ देर डरने के बाद मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी और मेरा बड़ा भाई मुझसे पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, और गीता उससे कह रही थी कि मैं अपने कमरे में ही होऊंगी, बेटा मुझे जरूर ढूंढ लेगा। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कुछ देर डरने के बाद मुझे फिर से बाहर से आवाजें आने लगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढने के लिए बाहर गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोशिशें कामयाब नहीं हुई क्योंकि वो मुझसे बहुत जोर से बात करती रही। कुछ देर डरने के बाद मेरा दोस्त आया और मुझे वहां से बाहर निकाला, घसीटते हुए स्टोर रूम में ले गया और मुझे बांध दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी में थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मिल जाएगा लेकिन पूरा दिन बीत गया और वह नहीं मिला। मैं 2 दिन तक वहीं कैद रही और गीता मुझे दिन में सिर्फ एक बार खाना देती थी और अब भूख मुझे मार रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जो मैं पिछले 2 दिनों से कर रही थी। शाम तक मैंने अपनी पूरी कोशिशों से रस्सी को काफी हद तक ढीला कर दिया था और रात तक मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। रात को ही गीता ने दरवाजा खोला और अंदर आई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाकर उसके सिर पर मारा, बेहोश कर दिया और कमरे से बाहर भाग आया। मेरा बेचारा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। मैं चिल्ला रहा था। वो अपने बेटे को पुकारने लगी। मेरी आवाज सुनते ही डिपार्टमेंट वाले आ गए। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि आपकी पत्नी गीता ने मुझे स्टोर रूम में बांध कर रखा है। जैसे ही मैंने कुछ किया, मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरे दोनों बड़े बेटे अस्पताल के बिस्तर पर थे। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। हम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मैंने गीता के बड़े बेटे से पूछा तो छोटा बेटा खाना खाने लगा और इस समय धोखेबाज लड़की भी अपना खाना खाने लगी। मेरे बेटे ने मुझे पूरी कहानी बताई। वह यह थी कि मेरी सहेली और उसके पति की नज़र शुरू से ही हमारे धन पर थी। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक विमान बनाया और अपने बेटे और मुझे दे दिया। जब गीता ने मेरे बड़े बेटे से शादी की तो वह शादी की रात उससे कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैं तुमसे यह रिश्ता नहीं रखूंगी शक्ति और मुझे कोई और पसंद है। मुझे तलाक दे दो।
उसका उद्देश्य मेरे बेटों को एक एक करके घर से बाहर निकालना और मंत्र, संगीत के साथ हमारी सारी संपत्ति हड़पना था। बाद में सच का नाटक करते हुए वह उससे मिलती रही और कहती रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मकान दिया था। तुम लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी और जीवन दोनों से बाहर निकाल दिया है। रात को उनसे सारे रिश्ते तोड़ देना और कभी वापस घर नहीं आना। यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, लेकिन उन धन के लालची लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरे छोटे बेटों के साथ ऐसा हादसा कर दिया कि उन दोनों की मां जैन हो गई। लेकिन मलिक की कृपा थी कि एक की जान वापस चली गई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया था। मेरी बेटी की जुबान बेटी कहते थकती नहीं, और वो ऐसी निकली कि मेरा घर भी छिन गया और ये सब उसे उसके माता पिता से मिला। आज वो तीनों जय में हैं। मैं कभी कभी जय के पास गीता से मिलने जाता हूँ। आखिर मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। जब मेरा मन करता है उसे देखने चला जाता हूँ और वो मुझसे बहुत माफी मांगती है, पर मैं उसे माफ नहीं कर पाता। कर शक्ति ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया था, जिसे किसी भी हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। यह सब बताकर वह मेरे साथ खाना खाने लगा। मैंने अपने तीनों बेटों की फिर से शादी कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे अमर की शादी तुमसे कर दी।